तो हम डिजिटल क्लैप से फिर से इनवाइट करेंगे श्रवण जी एंड पूनम जी फ्रॉम बॉम्बे। थैंक यू सो मच मनोज एंड संगीता जी। एंड आज सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा जितने भी नए अचीवर्स हैं। आप लोगों के लिए विशेष बधाई। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि हर बार कोई टीम में मैं तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लेवल पता है कौन सा लगता है? ब्रांड न्यू 3%। क्योंकि वही तो फाउंडेशन है। मैं आज तक वो चेक संभाल के रखा हूँ 135 रुपए का। तो मुझे पता है, मुझे एक बार यूके से 8 पाउंड का पहला चेक आया था। सो इट वैल्यूज अ लॉट। सो मैं जब सबको देख रहा था, एक एक लोगों को, एंड इतनी खुशी थी। भगवान आप सब लोगों को बहुत उन्नति दें। और डेफिनेटली जब मनोज एंड संगीता जी जैसी छाया है तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बट बहुत बहुत बधाई। और मनोज जी का मेरा पहला वास्ता अहमदाबाद में पड़ा था। मतलब मैंने कई बार इनको सुना है, देखा है, लेकिन हम लोग एक बार मेरे ख्याल से एमरल्ड्स एंड आपकी मीटिंग थी और उस वक्त सुमित जी ने इनको एक विषय लेने के लिए कहा था। और उस वक्त मैं इतना भाव विभोर हो गया था क्योंकि उस वक्त उन्होंने जिस चीज को मैं बहुत ज्यादा थोड़ा सा उन्होंने भगवान राम और हनुमान जी के ऊपर से एक विषय इस बिजनेस को जोड़ के कवर किया था, वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। और तब से मुझे समझ में आ गया था कि मनोज भैया का विषय क्या है और वो किस दिशा की तरफ चल रहे हैं। और पैसा तो ठीक है, लेकिन ये जो पकड़ है ना, ये आप लोगों के पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैं बहुत सारी टीमों में देखता रहता हूँ, सब जगह सबके पास अपनी अपनी ताकतें हैं, पर ये कुछ विशेष कृपा की ताकत है जो मनोज भाई के पास है। तो मैं हमेशा जब भी वो बॉम्बे में आते हैं, जब वो सेकंड सेशन लेते हैं, तो मैं अपने दोनों बच्चों को बोलता हूँ तुम कमरे में जाओ, लॉक कर लो, अब मुझे किसी को ना देखना है ना सुनना है। पूनम से भी मेरे बगल में बैठे रहते हैं। मैं बोला प्लीज अब मुझे अगला आधा पौना घंटा मुझे सुन, कुछ नहीं दे और वो सारे मैंने रिकॉर्डिंग्स रखी है। मैं जब मुझे ऐसा लगता है कि इतना समझ और इतनी गहराई और बिजनेस को जोड़ के, सबसे बड़ी बात यह है, नहीं तो वैसे तो कई लोग इस विषय को लेते हैं, लेकिन जब बिजनेस को जोड़ के लेते हैं वो है मनोज एंड संगीता जी। तो भैया बहुत बहुत बधाई। और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि आप इस ऐसे समाज में, ऐसे फर्टिलिटी में है जहाँ पर आप लोगों की बातों को हमको सुनने और देखने का मौका मिलता है। और थैंक्स कि मुझे मौका दिया आपने आज बात करने के लिए। और मनोज भैया ने बताया था कि डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बताएं, तो मैं आप लोगों से डिजिटल वर्ल्ड के बारे में इतना ही कहूंगा कि इसमें नया क्या है। आज एक मैं देखा हूँ जो बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, उसने भी मोबाइल को हाथ में उठा लिया है, व्हाट्सएप को हाथ में उठा लिया है, टिकटॉक को हाथ में उठा लिया है। तो इसमें नया क्या है? लेकिन बस फर्क ये है कि उनके लिए वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, हमारे लिए ये एक मिशन है। तो मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि डेफिनेटली सब लोग कर ही रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दें, तो पता नहीं, मैं कभी कभी बोलते बोलते शायद मेरी बातें सामने तक जाते जाते कुछ कड़वी भी हो जाती, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। लेकिन मैंने तो बॉम्बे में बाकायदा मन बना के रख लिया है कि अब कभी मैं ओपन मीटिंग नहीं करूंगा। होगा तो टीम मीटिंग होगा, पर्सनल लेवल की रिलेशनशिप बिल्डिंग, लोगों से फिजिकली मिलने वाली बात है ना, तो पर्सनल लेवल की रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी। और हर महीना हम लोग रिकग्निशन के लिए टीम मीटिंग किया करेंगे जहां पे सब मिलेंगे। लेकिन पेस मीटिंग, ओपन मीटिंग, अब ये सब डिजिटल जाने दो। ऑफलाइन टू ऑनलाइन मॉडल एक ऐसा आ गया है कि हर व्यक्ति उसी की तरफ जा रहा है। अगर बाई चांस कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि एक वापस सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और वही सब करेंगे, कोई रोकेगा तो है नहीं। लेकिन कभी ना कभी 1 साल 2 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी आगे, वैसे भी आप लोगों को, हम सबको 50 साल आगे कर दिया गया है ना चाहते हुए। तो अगर आप चाहो ना चाहो 2-3 साल बाद एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि आप खुद ही कहोगे कि डिजिटल वर्ल्ड अच्छा है। जो चीज खुशी खुशी मान लो तो लीड करने लगोगे, और नहीं तो बाद में फिर वही होता है कि कुछ चीजें, जैसे मेरे को ये बिजनेस में रिटेलिंग, मैं खुशी खुशी मानने को तैयार ही नहीं था। 4 साल बाद पहला ग्लिस्टर बेचा था। तो या तो मानोगे या तो मनवाए जाओगे। मेरे को बड़ा एटीट्यूड था, मैं इतना बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का बंदा, मैं प्रोडक्ट बेचूं। तब कई सीडीज, कई किताबें, समझ में आ गया कि जो सेलर होता है वही कमाता है। बाकी जो सेलर को मदद मदद करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ और मैनेजर बन जाते हैं। तब मुझे समझ में आया कि सेलर बनना पड़ेगा। लेकिन वो मुझे समझाने में 4 साल लग गए। लेकिन 4 साल में मैंने बड़ा नुकसान किया अपने बिजनेस का, क्योंकि जो मैंने किया वही तो मैंने टीम को सिखाऊंगा।
तो अब जब डिजिटल वर्ल्ड आ गया है ना, तो आप डिजिटल से जुड़ी हुई जूम पे, आई मीन फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है तो लिंक्डइन पे जाइए ना, क्या दिक्कत है? आज लिंक्डइन तो इसी तरह के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। अच्छा, बाय द वे मैं आपको एक चीज और बता दूं, लिंक्डइन में तब जाना जब आप ये बिजनेस में 5 साल से ज्यादा पुराने हो। अगर आप नए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और पर्सनल लिस्ट मिला के 1000 लिस्ट तो आज के तारीख में सबके पास है। और मेरा मानना है कि अगर किसी के पास 200 लोग भी है ना, तो वो डायमंड चला जाएगा आफ्टर 2.0। क्योंकि सबसे पहले मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक चीज मानिए, 90% एफर्ट रिड्यूस हो गया है और 200% इनकम बढ़ गया है। मैं किसी को अप्रोच भी ऐसे ही करता हूं कि मैं एक ऐसे इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं जिसमें आफ्टर कोविड हमारा एफर्ट्स 90% रिड्यूस हो गया है और इनकम 200% बढ़ गया है। तो लोग पूछते हैं क्या है, और वही मैं तो चाहता हूं कि वो पूछे क्या है। तो 90% एफर्ट रिड्यूस का मतलब क्या होता है? आज की तारीख में मुझे किसी के घर नहीं जाना प्लान दिखाने के लिए। बॉम्बे में तो सबसे बड़ा तकलीफ है ट्रैवल करना। वाराणसी में शायद ही दिक्कत ना होगा क्योंकि ज्योग्राफिकली हर जगह अलग अलग परिस्थितियां होती है, पर बॉम्बे में सबसे बड़ी तकलीफ यही है। और आपको पता होगा बॉम्बे में 9 महीने से अभी तक लोकल ट्रेन नहीं चली है। बम्बई की जान अभी तक बैठी हुई है। 90% क्राउड लोकल ट्रेन से चलती है, जो अभी तक नहीं शुरू हुआ है। तो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है। तो कहने का मतलब, पहले होता था कि सीसीडी में मिलो, किसी रेस्टोरेंट में मिलो, किसी के घर मिलो। अब आज के तारीख में हम प्लान डिजिटली दिखा रहे हैं, जैसे आज ये हो रहा है। आज के तारीख में हम प्रोडक्ट डेमो डिजिटली दिखा रहे हैं। आज की तारीख में हम फॉलो अप डिजिटली कर रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड डिजिटली कर रहे हैं, किसी को सही हर चीज डिजिटली। आई मतलब अपने घर में बैठे बैठे पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर के बिजनेस को मैं बात कर सकता हूँ। मेरा कितना मैं वही पहले सुमित जी कभी कभार डांटा भी करते थे कि मुंबई के बाहर भी तो बिजनेस बिल्ड कर। मेरा 99% बिजनेस मुंबई में है। कुछ बढ़ गया था तो पूना, नासिक, हल्का फुल्का, जहां पे सुबह जाके शाम को आ जाऊं। मैं तो यही घबराता था कि अगर मेरा बिजनेस वाराणसी हो गया मतलब मुझे वाराणसी जाना पड़ेगा। और जाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो देखता हूँ हमारे अपलाइन विजय प्रकाश जी सब जगह वो ट्रैवल करते हैं। और कभी न कभी मन बना रहा था कि मुझे भी करना पड़ेगा, लेकिन ये कोविड ने मेरा काम आसान कर दिया, बच गया मैं। तो कोविड बाकी लोगों के लिए पता नहीं दिक्कत किया कि नहीं किया, लेकिन मेरे लिए तो वरदान बन के आ गया। कोविड को जितना मैंने कैपिटलाइज किया ना, मैं भगवान का बहुत बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने वो सद्बुद्धि दी। तो सबसे पहला काम कि हर चीज आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ बैठे हुए। सबसे बड़ा ये शिकायत क्या होता था लेडीज लोगों का, टाइम नहीं देते हैं। अब लोग साथ ही में बैठे हैं, लो टाइम जितना चाहिए। बच्चे बोलते बच्चों को टाइम नहीं देते, बोला वो भी कर लो। तो सबसे बढ़िया है, कोविड तो वरदान बन के आया है। तो आपको सबसे पहला काम, आपका 200 लोगों का लिस्ट बनाइए। और 200 लोगों का मैं आपको गणित बता देता हूँ, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। 80% लोग नहीं करेंगे, ठीक, यानी 160 लोग हो गए जो प्रोडक्ट की तरफ मुड़ जाएंगे, तो उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर दो, बाकी बचे 40। 80-20 का रूल चलता है। तो 80 यानी 160 हो गए, और 160 का भी 80 कर लो यानी 128 लोग। तो वो तो एक दो बार प्रोडक्ट लेंगे जिंदगी में, फिर कभी नहीं लेंगे। लेकिन जो 30-32 बचे वो आपके लॉयल कस्टमर बन जाएंगे। और हर बंदा अगर आपसे 1000 रुपए या 2000 रुपए का भी सामान ले तो आपका 500-600 पीवी पर्सनल होने लगा हर महीना। और क्या चाहिए आपको? और अगर 40 लोग बिजनेस में आते हैं, उसमें भी 80% निकल जाए, 32 लोग जो थोड़े दिन के लिए आएंगे, लेकिन जैसे उनको पता चलेगा कि बिजनेस में ग्रो करने के लिए दुनिया को नहीं, सबसे पहले अपने आप को इंप्रूव करना है, और कुछ लोग शायद नहीं कर पाते तो निकल जाएंगे, वो कस्टमर बन जाएंगे। लेकिन जो 7-8 लोग मिल गए वो आपको डबल डायमंड पहुंचा देंगे, साल को तो 2-3 करोड़ तो दे ही देंगे आपको। और क्या चाहिए आपको? तो अगर 200 लिस्ट को भी अच्छे से खेलना आ गया तो क्यों प्रोस्पेक्टिंग करना है आपको? लेकिन हाँ, अगर आपको करना है तो लिंक्डइन तो है ही है। अकाउंट बनाइए, रोज 20-25 लोगों को मैसेज भेजिए। जो लोग आपको ऐड कर लेंगे उनको पूछिए कि भाई मैं किसी एक इंटरनेशनल स्टार्टअप में हूँ जिसमें कुछ जो जिम्मेदार लोगों की जरूरत है, सो आई ओपन माइंडेड। बस वहां पर जब भी कोई पूछेगा कि क्या है कैसा है, तो आप अपना नंबर भेजिए पहले और उनसे पूछिए कि इफ यू कैन सेंड योर नंबर, तो हम लोग फोन पे या जूम पे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। आप वहां पे टाइप करके कुछ मत बताने की कोशिश करना, फोन नंबर आने तक रुकना होगा। कई बार लोग वहीं बताने लगते हैं और मैटर क्लोज हो जाता है। हमने देखा है हमारे टीम में लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे साइनअप्स आए हैं। मैं मेरा पर्सनल ऐसा रहा है, आप लोग मानो ना मानो वो मनोज जी से पूछेगा, लेकिन मैं फेसबुक और ये सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि
फेसबुक ऐसा है ना कि काफी मट्टी हटाना पड़ता है तब सोना मिलता है, लेकिन लिंक्डइन ऐसा है ना कि मतलब ऊपर ही हाथ मारो तो सोना मिलना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा मतलब आपको, अब आप समझ गए होंगे मैं इशारे में क्या कह दिया, लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो कहाँ है वो मट्टी वट्टी हटाने का, तो पता लगा वो मट्टी हम पे ही लग गया तो दिक्कत हो जाता है ना। तो वो सब थोड़ा सा आप समझ के रखिएगा। तो आप ऐसी जगह पे काम करिए जहाँ पे आसान हो। लिंक्डइन कुछ नहीं है। और अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल गुनिका जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं सॉफ्टवेयर है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये सॉफ्टवेयर वाले इसलिए पकड़ते हैं। अरे भाई, हमने सॉफ्टवेयर किसी और फील्ड में किया हुआ है, इस फील्ड में थोड़ी ना किया है। मैं इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट हूं भाई, उसका इससे क्या संबंध है। मैं आपको एक टिप देता हूं, दुनिया में कोई भी चीज सीखना है ना तो यूट्यूब पे जाइए, हर चीज सीखने मिल जाता है। आपको ये देखना है कि लिंक्डइन पे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन वही है कि सिर्फ उतना ही वीडियो देखना और वहां से निकल लेना, नहीं तो फिर मिट्टी लपेट लेंगे वापस। तो कुछ वो थोड़ा सा नियंत्रण होना जरूरी है। आई मीन जब ये जूम शुरू करना था कि जूम को कैसे इस पे कनेक्ट किया जाए, क्या नाम है, यूट्यूब पे कनेक्ट किया जाए, ओपन मीटिंग कैसे किया जाए, अब मैं सोचा मैं किससे पूछूं क्या करूं। यूट्यूब पे देखा तो फट करके वीडियो मिल गया, किसी ने बताया था कैसे करते हैं। फिर एक दो बार, दो चार बार गलतियां की, गलतियां करने के बाद परफेक्ट हो गया। पहले दिन से कहाँ कोई परफेक्ट होने वाला है। तो अगर कोई भी चीज करना है ना तो गलती करने से मत डरिए, बस गलती रिपीट मत करना, खाली जम के गलती करो। जितना परफेक्ट बनना है जम के गलती करो। सो एक चीज ये है, तो पहला चीज प्रोस्पेक्टिंग के लिए लिंक्डइन है। बाद में कुछ लिंक्स, फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो एम्बे फोर्ब्स मैगजीन में 44th रैंक पे है, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में इंडिया में अलग अलग पेपर आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, तो वो कुछ लिंक्स, पेपर के लिंक्स गूगल पे मिल जाते हैं। 5-6 लिंक्स रखिए, जैसे किसी का प्लान खत्म हो जाता है तो फॉलोअप के थ्रू में वो लिंक्स भेज दीजिए। और फॉलोअप भी कैसे करना है, आई मीन मैं जब किसी का फॉलोअप करता हूँ आफ्टर द प्लान, तो मैं बिजनेस के बारे में बात ही नहीं करता हूँ। सबसे पहले पूछता हूँ कि नेटवर्क बराबर था कि नहीं, आवाज बराबर आई कि नहीं। पता लगा उसने प्लान ही नहीं देखा और तुम पूछ रहे हो कैसा लगा। तो सबसे पहले तो ये पूछो। फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ कि चलो बिजनेस को हटाओ यार, मेरे को थोड़ा सा कुछ और जिज्ञासा हो रही है। आप लाइफ में, आप जिंदगी से क्या चाहते हो। मैं कोशिश करता हूँ उसके ड्रीम में चला जाता हूँ मैं। और वो कई बार कुछ लोग का क्लियर होता है, बता देते हैं। कुछ लोगों को आपको थाली की तरह परोसना होता है कि इतने सारे डिश हैं हमारे पास, आपको कौन सा डिश पसंद है। कोई कह देगा कि भाई मेरे पास कर्जा है, कोई कह देगा कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, कोई कुछ कहेगा। उसको थोड़ा सा आप डेप्थ में ले जाइए कि फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए कुछ करना है तो आप क्या, बच्चों मतलब क्या, तो जब फॉर एग्जांपल 10-12वीं में चला जाए तो वो इंजीनियरिंग एमबीए या मेडिकल में, तो आपको पता है 25-50 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो बोले हाँ। तब आप पूछिए कि आपको क्या लगता है कि हमारे इनकम में, आप ऐसे तो बोल नहीं सकते आपके इनकम से, तो इंसल्ट हो जाता है कई बार। आप बोल सकते हैं हमारे इनकम से आपको क्या लगता है कितने समय में ये पूरा हो जाएगा। तो लोग खुद ही बोलते हैं कि नहीं, 50 लाख 1 करोड़ बनाने के लिए, बॉम्बे में तो 2 करोड़ के नीचे कोई बात है, घर भी लेना है तो 1.5 करोड़ चाहिए। तो जब वो सब बात करते हैं तब मैं उनको, जब वो एक फिगर पे हम लोग आ जाते हैं कि भाई 50 लाख चाहिए, और क्लेरिफाई करवा लेता हूँ कि अपने इनकम से नहीं होने वाला है, तब मैं ये बिजनेस को उतारता हूँ कि आज जो चीज आपने देखा है इसी में अगले 3-4 साल में ये काम हो जाए तो कैसा रहेगा। अब वो बंदा ध्यान से सुनता है। कुछ लोग डायरेक्ट यही पूछना शुरू कर देते, क्या लगा, कैसे लगा। अरे, आप इतने साल से कर रहे हो, आप उससे पूछते हो कैसे लगा। अरे मेरी वाइफ है पूनम, मैं उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। भाई ये मेरी वाइफ है पूनम और ये मिली है इनसे, ऐसे बात करूंगा ना। फिर ये बोलूंगा कि नहीं मुझे पूरा यकीन है यही मेरी वाइफ पूनम है, ऐसे बात करूंगा मैं। कुछ लोग बोलते हैं कैसा लगा। तो ठीक है, वो गलतियां हमने की है, गलतियां करने में जरा भी घबराना नहीं, जम के करना, पर रिपीट मत करो बस। तो फॉलोअप इस तरह से किया करिए। लोग आपके लिए नहीं आएंगे, लोग एम्वे के लिए नहीं आएंगे, लोग अपने सपनों के लिए आते हैं। और ये समझने में भी मुझे बहुत देर लगा। मैं जब ये बिजनेस में आया था तो मैं स्टैटिस्टिक्स पे बहुत बातें करता था। आज के भी प्लान में आपको अंदाजा लगा होगा कि मैं अगर इतना कंट्रोल करने पे भी अगर इतना स्टैटिस्टिक्स बोल देता हूं तो मैं 10 साल पहले कैसा रहा होगा। लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि इसमें जो सबसे केंद्र बिंदु वाली चीज है वो है आपका ड्रीम। और उसके लिए सबसे पहले अपना ड्रीम बताना शुरू करिए। आज देखिए मैं अपना ड्रीम कैसे बता, मेरे हर प्लान में मेरे ड्रीम की बात करता हूँ। क्योंकि जब मैं कुछ बोलूंगा तब तो वो कनेक्ट करेगा ना। कुछ तो बोलेगा मुझे सब चाहिए जो आपने दिखाया, तब मैं पूछूंगा इसमें से सबसे पहला कौन सा चाहिए। तो
आप लोग जो कुछ भी अपने घर में अगर पिक्चर कहीं लगाए हैं ड्रीम का ना, तो उसको आप बोलना शुरू करिए कि मैं ये बिजनेस में इसके लिए आया हूँ। कुछ लोग पूछ भी लेंगे कि भाई आपने कितना अचीव किया, तो आप बोल सकते हैं कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन अगर आपको अचीवमेंट देखना है तो हमारे पास एक से एक दिग्गज है, आपको कितना अचीवमेंट देखना है। कुछ लोग पूछ लेते हैं कि आपको कितना पैसा आया, तो बोल देना आपको कितना देखने में खुशी होती है। 100 देखना है, 1000 देखना है, 1 लाख देखना है, 10 लाख देखना है, 1 करोड़ देखना है, बताइए। वो चुप हो जाते हैं। फिर उनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आ रहा है कि नहीं, उनको प्रॉब्लम ये रहता है कि बिजनेस में आता है कि नहीं, तो आपको वही तो दिखाना है। और फिर आपको वो भी किसी का पर्सनल नहीं दिखाना है। एमवे ने इतना बांटा है, काफी सारे आर्टिकल्स में है, वो आर्टिकल्स दिखा दो कि अगर 600 करोड़ एमवे ने बांटा है तो किसी के घर में ही तो गया होगा। तो पहली चीज है 90% एफर्ट रिडक्शन एंड 200% इनकम इंक्रीज। का मतलब क्या हो गया? कोर प्लस में इनकम सीधा 200 गुना बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? आज की तारीख में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 5% 10% कोई मिल जाता है तो वो 1 साल तक मिठाई बांटता है। यहाँ पर एमवे ने 1 रुपए का टर्नओवर नहीं बढ़ाया है, 200% इनकम बढ़ा दिया। और क्या चाहिए? सो आई मीन इट्स वंडरफुल थिंग। सो मेरे कहने का मतलब है कि मेरी तरह प्लीज गलती मत करिए। 4 साल मैंने रिटेलिंग में लगाया, 10 साल मैंने ड्रीम के बारे में बात करने में लगाया, तो ऐसे ही कुछ लोग डिजिटल दुनिया में आने में समय लगा रहे हैं। मत करिए, नहीं तो मेरी तरह से जबरदस्ती भेजा जाएगा आपको। जल्दी जल्दी पकड़ लीजिए, पसंद आए या ना आए जल्दी से पकड़ लो। क्या लगता है 2-4 दिन सीख लो, खत्म हो गया। और क्या है, 2-4 गलतियां कर लो, मास्टर हो जाओगे। अरे व्हाट्सअप कर रहे हो, सब कुछ तो कर रहे हो। गांव का एक बंदा जो धोती में पहन रहा है, वो टिकटॉक करना उसको आता है, हमको जूम नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट डिसीजन। सो एक चीज ये है। दूसरा, ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक स्टार्टअप में ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर बहुत वैल्यू किया जाता है। ब्रांड बिल्डिंग समझते हैं क्या होता है? अगर आप एमवे नहीं, दुनिया के किसी भी बिजनेस में होते हैं और अगर आप एक शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आप किसी एक सप्लायर के पास जाते हैं कि भाई मुझे आपका सामान की जरूरत है, मुझे मार्केट में उसको बेचना है। सप्लायर बेचारा संकोच करता है कि आदमी बिल्कुल नया है, इसको दूं कि नहीं दूं। फिर भी क्योंकि आपकी हिम्मत, आपका जोश देख के हो सकता है कि चलो लाख रुपए का सामान दे देगा, लेकिन वो आपको क्रेडिट देगा कि भाई आप 50 दिन में आपको पैसा देना है। लेकिन अगर आपने 45वें दिन पैसा देना शुरू कर दिया उसको, तो 1 महीना 2 महीने बाद वो बोलेगा कि तुम 1 लाख नहीं, तुम 4 लाख का ले जाओ। 1 साल बाद बोलेगा तुम 25 लाख का ले जाओ। 2 साल बाद बोलेगा तुम 1 करोड़ का ले जाओ। और 3 साल बाद अपने जितने सर्कल में सबको बोलेगा कि इनको प्रोडक्ट दिया करो, ये आदमी बराबर टाइम पे पैसा लौटाता है। मतलब आपने अपने सप्लायर के सामने ब्रांड बिल्डिंग कर लिया, लोग यकीन करते हैं आप पे। और दूसरा होता है कि आप अपने कस्टमर, जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो आप लिटरली एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके उसको सॉल्व कर रहे हो। तो वो वहां पे डिस्कशन शुरू हो जाएगा कि कंपनी आई है, कोई भी दिक्कत हो तो वो ग्राउंड लेवल पे जाके सॉल्व करती है। तो जैसे कन्वेंशनल दुनिया में सप्लायर और कस्टमर होते हैं, ऐसे इस इंडस्ट्री में अपलाइन और डाउनलाइन होता है। आपका सप्लायर कौन है? आपका अपलाइन। तो आप एक ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, तो अगर आपकी अपलाइन आपसे कोई चीज कहती है करने के लिए, और अगर आप उसको कर देते हैं समय के अंदर अंदर, तो अपलाइन के पास इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन वो आप समय खींचना शुरू कर देंगे। अपलाइन आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देगा कि आदमी जबान का पक्का है। 10 लोग उस अपलाइन को बुलाएंगे, लेकिन आपने एक बार भी मैसेज कर दिया ना, तो अपलाइन आपको कॉल करेगा, क्योंकि आपने उस तरह से ब्रांड बिल्ड करना शुरू कर दिया कि बॉस इसको बोला कि तुम इन्विटेशन सीख लो, फटाक से सीख लिया। इससे कहा तुम डेमोन्स्ट्रेशन सीख लो, फटाक से सीख लिया। इससे कहा तुम प्लान सीख लो, फटाक से सीख लिया। इससे कहा तुम फॉलोअप सीख लो, फटाक से सीख लिया। इससे कहा तुम डिजिटलाइजेशन सीख लो। तो मतलब ऑटोमेटिकली आपका एक ब्रांड बिल्ड होने लगा उस सप्लायर की नजर में। अच्छा, बाय द वे, सीखने में कितना मेहनत है? आप लोग तो खैर एक्सपर्ट है, मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं। गिन चुन के 40-50 सवाल है। पता है, जो बंदा 10वीं पढ़ा लिखा होता है, वो जूनियर केजी से लेके 10वीं तक 4-5 हजार सवाल पढ़ चुका है। और जो ग्रेजुएट होता है वो तो 20-25 हजार सवाल पढ़ चुका है। एमवे बिजनेस में 50 सवाल से ज्यादा नहीं है। बताओ कौन सा ज्यादा कठिन था? कठिन तो करा है, आसान होता नहीं है। 25 हजार सवाल पढ़ा हुआ इंसान 50 नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको याद दिलाना पड़ता है हनुमान जी की तरह, लंका ढाने जा रहे हो, को नहीं जाना तो है जगत में, उस करना पड़ता है। तो आज जैसे वो मैम आई थी ना, तो वो मनोज जी के बारे में बता रहे थे कि आपके अंदर जबरदस्त प्रतिभा है, जब बाहर निकलेगा तो विकराल रूप। तो मुझे याद आया वही कि मनोज जी ने भी उनको उनकी शक्तियों का याद दिलाया। तो सबके साथ ऐसा ही होता है। सो गिन चुन के
अरे भाई किसी को कॉल करते हो तो हार्डली 4 लाइन का एक पॉइंट होता है, उसमें वो गिन चुन के 3-4 सवाल पूछ लेगा तो 5 पॉइंट ये हो गया। किसी को तुम बिजनेस प्लान दिखाने जाओगे तो 10 पॉइंट में बिजनेस प्लान होता है, उसमें भी 4-5 सवाल पूछ लिया तो 15 पॉइंट ये हो गया 20। किसी को प्रोडक्ट दिखाने गए तो उसमें 10 पॉइंट, उसमें भी 4-5 सवाल हो गया 35। और कुछ गिने चुने, घूम फिर के आप थक जाओगे, 50 के ऊपर है नहीं इसमें। कितना टाइम लगता है सीखने में, लेकिन उसी को प्रोजेक्ट बना रखे हैं 1959 से अभी तक। सो जस्ट आई मीन इतना जब समझने लगोगे ना तो बहुत इजी लगेगा आपको। सो ब्रांड बिल्डिंग एक होता है सप्लायर, और एक दूसरा ब्रांड बिल्डिंग होता है आपका डाउनलाइन। कोई भी मतलब बोलता है ना कि जब आपको लोग अपलाइन के रूप में देखते हैं तो वो देखते हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, वो देखते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, वो देखते हैं कि आपका मतलब कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको मतलब हर चीज आप सॉल्व करोगे वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए एफर्ट कितना डालते हैं। तो कहने का मतलब फिर वो डाउनलाइन में भी ना लोगों को बड़ा गर्व करने का मौका मिलता है कि थैंक गॉड कि मुझे मनोज एंड संगीता जी के टीम में आने का मुझे सौभाग्य मिला। बड़े जुझारू लोग हैं, हर चीज को मतलब सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ऐसे ही क्या लोग आपके बारे में कहते हैं क्या? मैं तो कई बार ये भी कहते होंगे कि इनके नीचे डालना था उससे अच्छा काला पानी में डाल दिया। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से लेते हैं। याद रखिए लोग आपके पीछे क्या बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब ये होता है ना, जब आप किसी को अप्रोच करेंगे तो आपके परिवार में, आपके सोसाइटी में 2 बातें होने वाली हैं। एक तो ये है कि यार एम्बे तो बड़ा देखा, लेकिन जिस तरह से इस बंदे ने अप्रोच किया, इसका प्रोफेशनलिज्म, इसका डिग्निफाइड तरीका देखने से लगता है कि बॉस ये एम्बे है, मैंने क्यों देर कर दिया, मुझे अब शुरू करना है और इनके नीचे ही शुरू करना है। और अगर आपने सीख के नहीं किया तो वो दूसरा भी बोलने वाला है कि भाई साहब इसने मुझे एमबीए के लिए अप्रोच किया था, मैं तो बच के निकल लिया, फोन कर रहे हैं मैं उठा नहीं रहा हूं, और तुमको भी करने वाले, बच के रहना। तो आपके पीछे लोग क्या बोलने वाले हैं ना, इसके जिम्मेदार वो नहीं है, हम होने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आपकी अपलाइन आपको कहीं बुलाती है, पेस ओपन जो भी आपका तौर तरीका होगा, तो समय निकाल के जाइए, सीखिए। इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म। लोग नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके पीछे बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो आपके पीछे बुरा नहीं बोलेंगे वो 4 साल बाद फिर आएंगे आपके पास। कहीं नहीं जाने वाले, आप खाली अच्छे से करते रहो, देखो कहां जाने वाला है। आपके अंश का एक एक मेहनत लौट के आएगा। मैं 18 साल के तजुर्बे के बाद बता रहा हूं, कितने लोगों को मैंने देखा लौट लौट के आ रहे हैं, अरे सर मैं आपके साथ कर लिया, मतलब कोई बात नहीं, समय ये आ गया है। दूसरा, अब बनारस में तो पता नहीं मुझे, लेकिन मुंबई में टाइम का बड़ा दिक्कत होता है लोगों को, टाइम कैसे निकालो। तो वहां पर भी हम यहाँ पर बताते रहते हैं कि 3 ही तरीका होता है, इन्वेस्ट करो, स्पेंड करो या वेस्ट करो। तो जो भी हम करते हैं उसमें स्पेंड करते हैं और ज्यादातर लोग वेस्ट करते हैं, लेकिन जब आप टाइम बनाने की बात करते हैं तो वो इन्वेस्ट होता है। और ये बिजनेस में आप क्या करते हैं, टाइम बनाने की बात करते हैं, तो यहीं पे तो इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर आपको वाकई में टाइम का प्रॉब्लम है तो फिर स्पेंड करने में क्यों लगे हुए, कुछ तो ऐसा करो कि इन्वेस्ट भी तो हो। देखिए हर आदमी करना चाहता है, उसको खाली सही तरीके से बता दीजिए, सब करते हैं, राइट। पावर ऑफ एसोसिएशन, आप वही होंगे। आई मीन जब आपका मुंह खुलता है इस बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, तो क्या आपके मुंह के अंदर से मनोज और संगीता जी निकलते हैं कि आप निकलते हैं? अगर आप निकल रहे हैं तो लोग प्रभावित नहीं होने वाले हैं, लेकिन अगर आपके मुंह के अंदर से मनोज और संगीता जी, सुमित और तानिया जी निकलने लगे तो लोग प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि लोग आपसे तो प्रभावित होने वाले ही नहीं है, लोग आपके परिवर्तन से प्रभावित होंगे। और परिवर्तन मतलब, अरे भाई ये तो आज तक मैंने इनको ऐसा देखा, लेकिन अब तो ऐसी बातें करते हैं कि बाप रे बाप, पता नहीं किसके साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट एसोसिएशन। पता है लोहे को मैग्नेट पे रगड़ो तो वो मैग्नेट बन जाता है, लेकिन लोहे को अगर अकेला छोड़ दो तो जंग लग के बुक्की बन जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो लोग इस एसोसिएशन में नहीं रहते हैं, वो फिर आस्ते आस्ते जंग लग रहा है, वो पाउडर गिर रहा है, और एक दिन वो लोहा पाउडर में होके गायब हो जाएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है लोहे का पाउडर बनते हुए, और बहुत लोगों को लोहे का मैग्नेट बनते हुए भी देखा है। वो तो आपको तय करना है। अपलाइन का साथ पता है क्या होता है, जादू होता है। 2 साधु महात्मा थे, नदी क्रॉस करना था।
और एक साधु नदी पे चलने लगे, धड़ 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 धड़, तो दूसरा साधु भी बोला हम दोनों तपस्या कर रहे थे। जब दूसरा चलने लगा तो धड़ाम से पानी में गिर पड़ा। तो बोले तपस्या तो हम दोनों की है यार, तुम कैसे चल गए और हम कैसे गिर पड़े? तो बोले इसमें तपस्या का खेल नहीं था, मैंने अपने मेंटर से पूछ रखा था कि पानी में पत्थर कहाँ है, तो मैं पत्थर पे पैर रखते चला गया, दुनिया को लगा कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ, और तुमने मेरे से पूछा ही नहीं कि पानी में पत्थर कहाँ है। तो जब अपलाइन के साथ आप एसोसिएट करोगे तो अपलाइन आपके लिए ऐसे ऐसे चीजें बताता रहेगा कि जैसे आपको लगेगा कि पानी में पत्थर वाली हालत। और जब आप चलने लगोगे, आपकी सफलताएं दुनिया में बोलने लगेंगी, तो लोगों को लगेगा कि आप लकी हो, आपके लाइफ में चमत्कार हुआ। चमत्कार कुछ नहीं हुआ है, अपलाइन ने सिर्फ पत्थर बता दिया कहाँ कहाँ पैर रखना था, दुनिया को चमत्कार दिख रहा है। तो पावर ऑफ एसोसिएशन, फेथ, भरोसा रखिए अपलाइन के ऊपर। लाइफ में किसी एक को चुनिए जिससे आप सवाल नहीं करेंगे। मैंने सुमित जी को चुन लिया है। मेरे बड़े तर्क वितर्क होते हैं, लेकिन सुमित जी के सामने कुछ नहीं, एकदम नतमस्तक हूं। किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना, जहां आप सुनो। और सुमित जी तो खुद ही मौका देते हैं कि अगर कोई बात हो तो भाई पूछ लो। और मैंने ये देखा है कि कभी कुछ कुछ चीजें उस वक्त नहीं समझ में आती, 6 महीने बाद समझ में आ जाती है। एक आदमी गिर रहा था पहाड़ से, और अचानक से भगवान से बड़ी जोर से बुलाया, भगवान बचाओ, और गिरते गिरते कहीं पेड़ पे लटक गया। तो भगवान प्रकट हुए, तो बोले बचाओ, प्रकट क्यों, बचा लो। तो बोले हाथ छोड़। तो बोले मैं तुमको बचाने बोला हूँ, मारने थोड़ी बोला हूँ, हाथ छोड़ने बोल रहे हो। और छोड़े ही नहीं। और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो पता लगा अंधेरा था, पता ही नहीं चला, जमीन के 1 फीट ऊपर लटक रहे थे। तो ये होता है अपलाइन का वैल्यू, जब वो कुछ बोले तो कर लो। उनको दिखता है, आपको नहीं दिखता है। तो यही होता है एसोसिएशन, यही होता है अपलाइन। तो सारा खेल, आई मीन इट्स ऑल अबाउट, ये बिजनेस में आपके सफलता का सारा सूत्र उस व्यक्ति की तरफ जाता है जिसने इस पूरे टीम को आगे ले बढ़ने की हिम्मत दिखाई है, एंड दैट्स मनोज एंड संगीता जी, राइट। और फाइनली ये बिजनेस में देखिए, जब फुटबॉल खेलने जाओगे ना तो स्विमिंग पूल में नहीं जंप मारना है। फुटबॉल खेलने जाओगे तो पैर में शूज पहनना पड़ेगा और बड़ा वाला बॉल लेना पड़ेगा। तो ये बिजनेस का भी एक गेम है, और ये बिजनेस का गेम क्या है? स्ट्रक्चर, कल्चर एंड नंबर्स। मैं आपको बताता हूं, मैं 12 साल तक 2 लेग पे था, 12 साल तक। जो आज आपको इतनी बातें कर रहा हूं, 12 साल तक था। लेकिन ये बिजनेस इतना माफ करने वाला बिजनेस ना, कोई भी गलती करो, जिस दिन से आपने डिसीजन लिया कि आप सुधर जाएंगे, उसी दिन से बिजनेस आपको आगे बढ़ाने लगता है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी, सुमित जी के साथ बातचीत हुई, और उसके बाद डालना शुरू किया स्ट्रक्चर। 80-20 हर जगह लगता है, लेकिन कहने का मतलब यही होता है कि 12 साल तक रिकग्निशन खूब था, पैसा नहीं था। स्टेज पे जाता था कि अरे ब्रांड न्यू प्लैटिनम, ब्रांड न्यू फाउंडर प्लैटिनम, लेकिन दिल ही जानता था। और आज सुमित जी ने जो मंत्र सिखा दिया पत्थर पे चलने वाला, कि बड़ा अच्छा लगता है। कोविड में तो बड़ा मजा आने लगा। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग बिग मनी, और पैसा स्ट्रक्चर से आता है। मैं आपको बता दूं, मनोज जी तो ये सब आपको बताते ही होंगे कि आप प्लैटिनम पे रूबी का इनकम बना सकते हो, रूबी पे एमरल्ड का बना सकते हो, एमरल्ड पे आगे का बना सकते हो। तो आप सारा खेल स्ट्रक्चर का है। सुमित जी ने तो खुद बताया था, बॉम्बे आए थे जब बड़ा फंक्शन हो रहा था, बोले मेरे 100 से ज्यादा लेग है, मैं वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। बोला बाप रे, अगर हर लेग 3% पे है तो भी निकालो कितना आता होगा। सो आई मीन इट्स ऑल अबाउट, सो ये बिजनेस में स्ट्रक्चर जो है वो आपका शरीर है, और रिकग्निशन जो है वो आपका परछाई है। परछाई कभी भी सर पे रहेगा, कभी पीछे रहेगा, कभी गायब हो जाएगा, शरीर हमेशा रहेगा। और शरीर क्या है? स्ट्रक्चर, कल्चर एंड नंबर्स। कल्चर क्या है? आपके टीम में वॉल्यूम आप लोग कैसे करते होंगे, जो भी आप 200 400 पीवी क्लब बनाते हैं, तो वो हर टीम का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन आपको अपने आप में एक ब्रांड बनना पड़ेगा कि मेरी डाउनलाइन क्या कर रही है, मेरी अपलाइन क्या कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन हर महीना मैं अपनी वजह से 3% या 6% खुद क्वालिफाई होगा। यानी कस्टमर और मेरा मिला के 500-600 क्यों नहीं होना चाहिए? आज के तारीख में 500-600 पीवी कोई कर लेता है तो सोचिए इनकम कितना आता है उसको। किसी नए आदमी को नौकरी पे उतना नहीं मिलता है। तो एक वो हो जाता है। और अभी मनोज भैया बोल भी रहे थे कि बिजनेस नजर नहीं आता है, इसलिए लोगों को यकीन नहीं होता है। तो मैं बड़े जोर से हंसा, इसीलिए इस बिजनेस में नजर लगता भी नहीं है।
अब बताइए मनोज भैया का कितना बड़ा बिजनेस है। लोग, कुछ लोग सोचते होंगे, उनको यही लगता होगा कि अभी भी ये ट्रेडिशनल से कमा रहे हैं, ट्रेडिशनल अलग है, यहाँ से भी कमा रहे हैं, लेकिन लोगों को यकीन ही नहीं होता। मेरे को भी कई लोग बोलते हैं ये खाली नाम का एमवे है, कुछ 2 नंबरी काम करता होगा, वहीं से पैसा आ रहा है इसका। नजर ही नहीं लगता है। और ऐसा ही तो बिजनेस चाहिए ना, ना नजर आए ना नजर लगे, लेकिन आप और आपके पुश्तों की व्यवस्था हो जाए, और क्या चाहिए आपको, राइट। लीड रोल में रहिए, पेशेंस रखना, जैसे किसी लेडी ने बताया पेशेंस के बारे में, और माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम का एग्जांपल दे रहे थे, बिल्कुल है। मैं तो आपके बच्चों का एग्जांपल देता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है तो 21 साल तक इंतजार करते हैं कि कमा के देखा, अगर लायक होगा तो। अगर वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हैं बाहर की दुनिया कैसा है, ब्रिट के बाहर। यहाँ पे तो मैं कहता हूँ 21 हफ्ता तो इंतजार कर लो, ये बिजनेस साबित कर देगा कितना पैसा देता है। लेकिन जैसे अपलाइन ने बताया, अभी हमारे टीम में एक बंदा आया, बड़ा मतलब वो बोलते हैं ना, आजकल का यंग जनरेशन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। वो पहले ही मंथ में 100 कस्टमर बना दिया, पता नहीं क्या जिद चढ़ी थी उसको। और उस मंथ से 4 महीना हुआ है, हर महीना 500-600 पीवी करता है, टीम में भी सबको यही सिखा रहा है। अब वो बोलता है कि 4 महीना हो गया, उसका इनकम 50-55 हजार 60 हजार रुपया हो चुका है। बोलता है मुझे आईफोन लेना था और फास्ट इनकम चाहिए थे, तो मैंने रिटेलिंग कर लिया। और मजे की बात है, उन्हीं को इतना अच्छे से सर्विस दे रहा है कि वो लोग और रेफरेंस दे रहे हैं, वो लोग और रेफरेंस दे रहे हैं। और वो ऐसी जगह पे वो बंदा रहता है कि जहां पर प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं होती है, 50 किलोमीटर बेचारे को ट्रैवल करके आना पड़ता है। ऐसी जगह पे रहता है जहां पे नेटवर्क नहीं है, ऐसी जगह पे रहता है जहां पे 50 किलोमीटर पे भी डिलीवरी 15 दिन बाद मिलता है। लेकिन करने वाले तो कर देते हैं। मतलब हम सोचने में, मतलब मुंह में उंगली रख के हम बैठ गए कि बाप रे बाप। तो ऐसे ही आपके टीम में भी कोई आएगा, तैयार रहिए। भगवान देने को तैयार है, लेकिन आपके कंधे मजबूत हैं क्या? वो तो रोज पूछते हैं कि तुम चाहिए। अच्छा आप खुद ही सोचिए, अचानक से 10,000 लोग आपके टीम में ज्वाइन कर लें, झेल पाओगे? तैयार हो? यही तो मनोज जी हमेशा बार बार, संगीता जी, जीवन जीवन जीवन, क्योंकि सारा खेल उस जीवन का है, उस नियत का है, उस सोच का है। ये प्रोडक्ट, ये बिजनेस, ये बहाना है। खेल तो असली जो मनोज जी जो विषय कवर करते हैं, जब वो चीज समझ लोगे ना, तो देखो लोग भगवान कितने लोग आपको टीम में देंगे। आपकी काबिलियत पे आपको लोग मिलने वाले हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत काम करता हूँ, काम नहीं, काम से काबिलियत कितना बनाया। मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। और हर बार, हर महीना आपको ग्रोथ हो नहीं हो, लेकिन हर महीना अपने आप से एक चीज जरूर पूछना कि पिछले महीने से ये महीने में मैंने अपने अंदर कितने इंप्रूवमेंट लाए, कौन से चेंजेस लाए। और अगर आप एक चीजें भी अपने बारे में नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए वो पूरा महीना वेस्ट हो गया। सुमित जी तो वही पूछते हैं कि व्हाट हैव यू इंप्रूव्ड, व्हाट हैव यू चेंज्ड। प्लान तो सब दिखा लेते हैं, डेमो तो सब दिखा लेते हैं, कॉलिंग तो सब कर लेते हैं, पर कुछ लोगों को धनाधन धनाधन रिजल्ट्स मिल रहा है, कुछ लोग को मिल ही नहीं रहा है, और काम दोनों सेम कर रहे हैं। तो चक्कर ये है कि जिसको रिजल्ट मिल रहा है उसको भरोसा है, जिसको रिजल्ट मिल रहा है वो गलतियां कर रहा है, लेकिन हर बार इंप्रोवाइज कर रहा है कि और अच्छा क्या करूं, और अच्छा क्या करूं। और कुछ लोग वही है, सोच रहे हैं कि नहीं हम कर रहे हैं, मिलेगा। अरे करते करते इंप्रोवाइज करना है। आज 50 साल पे आगे ढकेल दिए गए ना, इंप्रोवाइज करना पड़ रहा है कि नहीं? अब कोई बोल के दिखाए कि मैं एमवे का वेबसाइट नहीं खोलूंगा, मैं जाके एडीसी में ही खरीदूंगा सामान। समय बदल गया बड़ी तेजी से। देखिए आप लड़ाई जीत चुके हैं, मानने का देर है। एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और हरभजन सिंह से लास्ट बॉल 5 रन चाहिए, और सोचिए क्या हालत हो रखी होगी लोगों की। सब देशभक्त बोले ये सरदार जी तो आज मरवा के छोड़ेगा, लास्ट बॉल है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उठा के मारा छक्का, इंडिया जीत गई। लेकिन एक आदमी मैच देख ही नहीं पाया, बेचारा दिन भर काम कर रहा। रात को जब लौट रहा था तब उसने किसी से पूछ लिया कि भाई मैच का क्या हुआ। बोले नहीं, इंडिया जीत गई। अब रात को खाना खाने बैठा, शांति तो है नहीं, हाईलाइट लगा दिया। अब हाईलाइट में भी वही परिस्थिति कि लास्ट बॉल पे 5 रन। अब उसको डर लग रहा है क्या? तो पता है मैं जीत चुका हूं। तो ऐसे ही आप जीत चुके हैं, मानना पड़ेगा आपको। जीत कैसे चुके हैं? दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप आए हैं, आप जीत चुके हैं। दुनिया की नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम में आए हैं, आप जीत चुके हैं। दुनिया की नंबर 1 टीम में आ रहे हैं आप,
आपको पता है इंडिया का जो सबसे बड़ा बिजनेस इस समय किसका है? सुमित जी का है। आप जीत चुके हैं। सुमित जी के अगर जो टॉप 10 बेस्ट लोग जो होंगे, जिनको सुमित जी बहुत मानते हैं, डिस्कस करते हैं, इज्जत करते हैं, मनोजन संगीता जी हैं। आप जीत चुके हैं, और कितना नसीब से मांगोगे? तो आप जीत चुके हैं, बस खाली निकल पड़ो। खैर मेरा समय खत्म हो गया, नहीं तो मैं आप लोगों से बात करते बहुत अच्छा लगा। मनोजन संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच।